क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी राइड्स में से उतरने के बाद हमें चक्कर क्यों आता है? आई एम श्योर हम सब ने बचपन में इस प्रकार की राइड्स को काफ़ी एंजॉय किया है और काफ़ी एक थ्रिल रहता है, लेकिन जब हम इससे नीचे उतरते हैं तो हमें थोड़े बहुत चक्कर आते हैं। तो रीज़न इज़ कि हमारे शरीर में जो बैलेंस रखने की एक सिस्टम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम इसी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं और पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं वेस्टिब्युलर हाइपोफंक्शन। ये क्या होता है? हमारे फेमस फिल्म एक्टर वरुण धवन जो हैं उनको क्या हुआ था, इस चीज़ को हम समझेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, क्यूरियसली एजुकेशन मिशन लाइफ को सपोर्ट करता है। मिशन लाइफ मेक्स द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज डेमोक्रेटिक, इन विच एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट। छोटे छोटे स्टेप्स हम खुद ले सकते हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। न्यूज़ की बात करें तो हाल ही में सुपरस्टार वरुण धवन जो हैं उन्होंने ये रिवील किया है कि ही सफर्ड फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड वेस्टिब्युलर हाइपोफंक्शन। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो कान होते हैं, इसके अंदर जो एक सिस्टम होती है हमारे बॉडी को बैलेंस करने की सिस्टम, ये थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और इसकी वजह से हम बैलेंस नहीं रख पाते। वरुण धवन ने ये कहा, आई हैड दिस थिंग कॉल्ड वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन where basically your balance goes off but I just pushed myself so hard। जुग जुग जियो फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको ये वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन जो है वो हुआ था और डॉक्टर्स ये कहते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर पवन ओझा है, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट एट हीरानंदानी हॉस्पिटल, उन्होंने ये कहा कि ये वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो हमारे कानों के अंदर होती है और हमारा जो हेड है, हमारा जो सिर है, वो हमारे शरीर के कंपैरिजन में रिलेटिवली कहाँ पर हैं वो डिसाइड करने में मदद करता है। और ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम बेसिकली हमारे दिमाग के साथ एक इंटीग्रेटेड तरीके से काम करती हैं और ये इंटीग्रेशन की वजह से हमारा बॉडी जो है वो बैलेंस रख पाता है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो दोस्तों, हमारे जो कान हैं, तो हमारे कानों के अंदर एक प्रकार का ऐसा लिक्विड रहता है, राइट, जो हम कहते हैं कान का मेल, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि कान के अंदर जो फिजिकल सिस्टम होती है तो उसके नीचे एक दोनों तरफ जो हैं, आप समझ लीजिए कि ऐसी छोटे छोटे पाउचेस हैं जहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, राइट। और ये लिक्विड जो हैं वो हमारा शरीर बैलेंस रखने में मदद करता है। दोनों तरफ ये होता है। अगर आप गोल गोल ऐसे चक्कर घूमने लगे, राइट, ऐसे आप एक ही जगह पर अगर आप अपने ही पैरों पर ऐसे घूमते रहें तो क्या होगा कि ये लिक्विड जो है ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा और इसकी वजह से हमें चक्कर फील होते हैं। आई होप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप समझ गए कि एग्जैक्टली हमारा बॉडी जो है वो बैलेंस कैसे रखता है। तो ये जो लिक्विड है ये बेसिकली हमारे दिमाग के साथ एसोसिएटेड है, इंटीग्रेटेड है और इस ऐसे हमारा शरीर जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा बैलेंस जो है वो हम मेंटेन करते हैं। दूसरे डॉक्टर हैं अनुराग टंडन, वो मैक्स हेल्थ केयर के साथ हैं। तो उनका कहना यह है, द कंडीशन कैन डिस्टर्ब द लेफ्ट और द राइट साइड और बोथ साइड ऑफ द बॉडी। या तो कई बार ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड के इश्यूज होते हैं या राइट साइड के होते हैं या फिर दोनों तरफ के इश्यूज भी हो सकते हैं। और जब भी ऐसा होता है तब क्या होता है कि एक व्यक्ति को डीजीनेस यानी कि चक्कर आते हैं या फिर पोस्चर जो होता है हमारा उसकी इंस्टेबिलिटी फील होती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना जो है वो आने लगता है। अब ये वन साइड जो यूनिलैटरल हाइपोफंक्शन जो है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, राइट। एक है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, ये एक रीज़न हो सकता है। ये कुछ मेडिकल टर्म्स हैं। फिर वेस्टिबुलर ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने उसकी ट्रीटमेंट करवाई है तो वेस्टिबुलर स्क्वानोमा, ये इसकी वजह से भी हो सकता है। फिर एक मेनिरीज डिजीज़ है तो इसकी वजह से भी ये चीज़ आपको हो सकती है। रही बात बायलैटरल यानी कि दोनों तरफ होने वाले हाइपोफंक्शन की, तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो आपको एमिनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का एक्सपोजर अगर बढ़ जाए जो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं होता है तो इसकी वजह से हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है, कोजेनिटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ट्रॉमा, सुपरफिशियल साइड्रोसिस या फिर इडियोपैथिक कोजेस की वजह से भी ये बायलैटरल हाइपोफंक्शन जो है वो हो सकते हैं। रही बात मेनिरीज डिजीज़ की, तो हमारे कानों के अंदर की जो ट्यूब्स होती है तो उसमें एक फ्लूइड डेवलप होने लगता है, बिल्डअप होने लगता है और उसकी वजह से
हमें ये एक वर्टिगो जो है वो फील होने लगता है। एंड इसके एग्जैक्ट रीजंस जो हैं वो अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, एन ऑटो इम्यून रिएक्शन और जेनेटिक कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको ट्रिगर कर सकती है मेनिरीज डिजीज़ को। इसकी ट्रीटमेंट जो हैं ये बेसिकली सिम्टोमेटिक होती है कि किस प्रकार के आपके सिम्टम्स हैं, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी। पोस्ट रिहेबिलिटेटिव केयर भी होती हैं, और डॉक्टर्स का कहना यह है कि कोविड के बाद बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने इस प्रकार की कंप्लेंट्स की है कि उनको इस प्रकार का हाइपो फंक्शन जो है वो फील हो रहा है। तो पोस्ट रिहेबिलिटेटिव केयर में हेल्थी फूड खाना, एक्सरसाइज करना और कुछ एंटीवायरल मेडिसिन्स भी आपको दी जाएगी, और बेसिकली आपकी इम्यूनिटी जो है उस पर काम करना है, क्योंकि वायरस की वजह से, अगर ये मेनिरीज डिजीज़ की वजह से ये ट्रिगर हुआ है, तो फिर आपको वो वायरस से फाइट करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आज का ये टॉपिक जो है वो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। हाँ, कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज थी इनमें, आपको वो सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि ये डिजीज़ जो है ये वरुण धवन को हुआ था, और इसके ऊपर से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ट्रेंडिंग एट मोमेंट। एंड बिफोर आई गो, ए जेंटल रिमाइंडर, please do support Mission Life. You can get in touch with me via Telegram, Instagram, Facebook and Twitter. Video pasand aayo to hit the like button, share this video and do subscribe. Curiously Education. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.